नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा सीएम इनॉग्रेट्स उड़ीसा लॉन्गेस्ट टी सेतु इन विच सिटी। तो आंसर आप सभी ने लगाया था कटक, और वो सही आंसर था। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रैवल। तो बस में ट्रैवलिंग को बेहतर बनाने के लिए यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके स्मार्ट कार्ड और मोबाइल ऐप से टिकट लेने के लिए महाराष्ट्र ने इस स्कीम्स को चालू किया है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार के टूरिज्म और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे। उन्होंने चलो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं, बसों में अगर आपको टिकट चाहिए तो आप इन ऐप का यूज करके आप बसों को पहले से ही बसों में पहले से ही टिकट को बुक कर सकते हैं, और अलग अलग आपको ऑफर्स वहां पर मिलते रहेंगे। वो सरकार के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि हम अलग अलग ऑफर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट भी फाइनेंशियली मिलेगा। यहां पर बात की जाए तो इन्होंने बेस्ट स्कीम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। आगे बात करें तो स्टेट के जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया, दूसरा है झारखंड ने मॉब लिंचिंग और वायलेंस पर एक बिल पास किया है, और ये चौथा राज्य बन चुका है ऐसे बिल को पास करने वाला। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फ्री स्मार्टफोन योजना को 25 दिसंबर से लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। पंजाब के सीएम ने स्टेट फेस्टिवल जगन्नाथ रथ यात्रा को घोषित कर दिया है। हरियाणा ने इंटीग्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर को करनाल में इनॉग्रेट किया है। नागालैंड ने अपने 3 नए डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किए हैं, और अब इनके पास टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यूलैंड, सेमन्यू और चेमू केदीमा। ऋषभ पंत उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तमिलनाडु तमिल थाई वजुत्थु नाम का एक स्टेट सॉन्ग इन्होंने अनाउंस किया है। हरियाणा ने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 को लॉन्च किया है, जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने सहाय स्कीम को मॉइस्ट हिट एरिया में लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व ऑन। तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है? हिंदी में कहें तो सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन जन्मदिन पड़ता है, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस डे या फिर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस डे को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 23 दिसंबर को अनाउंस किया था कि 25 दिसंबर से हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो बर्थडे है उस पर गुड गवर्नेंस डे मनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हुई है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत में 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने किस तरीके से अपना जो पीरियड है प्रधानमंत्री के रूप में भारत में वो करा, तो मैं आपको बता दूं 13 दिन की इनकी सरकार बनी थी 1996 में, और उसके बाद कुछ समय के लिए 1998 से लेकर 1999 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर विराज रहे, और उसके बाद 5 साल इन्होंने एक पूरी पंचवर्षीय अपनी प्रधानमंत्री की गुजारी 1999 से 2004 तक।
और आपको इनके बारे में थोड़ा अचीवमेंट्स बताई जाए तो पहली बार ये पार्लियामेंट में राज्यसभा के थ्रू एंटर किए थे और 1962 में इनकी एंट्री राज्यसभा में हुई थी। लोकसभा में ये 7 बार चुनाव जीत चुके थे और 2015 में इनकी सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए भारत रत्न भारत सरकार ने इनको दिया, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आगे बात करें, यहां पर डे की बात की गई है तो डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया गया, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया गया, इंडियन नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया गया, नेशनल मैथमेटिशियन डे 22 दिसंबर को, और गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया 20 से 25 दिसंबर, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को मनाया गया और 50वीं विजय दिवस मनाई गई 16 दिसंबर को। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया गया। तो ये डेज को भी आप रिवाइज करते रहिए, एग्जाम में कोई सा भी दिन आपसे पूछा जा सकता है। एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम आगे ही आपके सामने दिख रहे होंगे। आपको बता दूं, अगर आपको स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, सस्ती भी है और सारे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर टॉपिक कवर किए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर्ड है। आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस मेल पे अपनी मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ अंदर इस तरीके का कंटेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंडिया विन विच मेडल, और कोरिया यहां पर जीत चुका है। तो आपको बता दो इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, ये आपको बताना है। कोरिया यहां पर गोल्ड मेडल जीत चुका है, ठीक है। तो आपको बता दो इंडिया को यहां पर ब्रॉन्ज मिला है। इससे आप सोच सकते थे कि भारत को ये 2 मेडल, मतलब 3 ऑप्शन में से हो सकता था, लेकिन भारत ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता है, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज कहां कराई गई, तो ये ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत इंडिया यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पाकिस्तान को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। कोरिया ने जापान को हराया और गोल्ड मेडल यहां पर जीत लिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जो भी स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में लो केन येव ने मेन सिंगल को जीता है। पीवी सिंधु अपॉइंट की गई हैं BWF एथलीट कमीशन में 2025 तक। BWF में के श्रीनाथ, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और पहले भारतीय मैन बने हैं। तो याद रखना है आपको इनका नाम। इंडिया ने 16 मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी ताशकंद में, ठीक है। आगे बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। डेविड वार्नर और हेले मैथ्यूज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए चुने गए हैं। AIBA ने अपना एब्रीविएशन चेंज करके IBA कर लिया है, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड एक संस्था है। इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं एशियन रोइंग चैंपियनशिप में, मतलब नाव वाली जो चैंपियनशिप हुई है उसमें। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिप्लेस द यूके टू द 3rd टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न। तो आंसर हो जाएगा टॉप 3rd कंट्री में भारत ने यूके को पछाड़ दिया है और अब यूनिकॉर्न जो होस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो भारत में 3रे नंबर पर आ गई है। पहले में कौन है, तो मैं आपको बता दूं, पहले पर USA है, दूसरे पर चाइना है और तीसरे पर भारत है। भारत ने 33 यूनिकॉर्न को होस्ट करने, मतलब इंक्रीज करे, और यूके को पीछे कर दिया। मैं आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट है ये ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। आगे बात करें तो अब यहां पर रैंकिंग से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने यूके को पछाड़ के टॉप कंट्री बन गया है, 3rd पोजीशन पर आ गया है होस्ट यूनिकॉर्न को होस्ट करने में। वाडा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की रैंक टॉप 3rd बताई गई है, मतलब 3री रैंक है, जिसमें उन्होंने वायलेटर कंट्री के रूप में, मतलब डोप वायलेटर कंट्री के रूप में माना गया है। विज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस ऐसी
कंपनी है, ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा मीडिया में दिखती है। ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया में दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पैम कॉल आते हैं। YouGov की एक कंपनी है, YouGov की एक रिपोर्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को 8वें पोजीशन पर रखा गया है मोस्ट एडमायर मैन के रूप में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में महाराष्ट्र ने अपने जो निवासी हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 66 है। उत्तर प्रदेश ने टॉप पोजीशन रखी है टोटल रजिस्टर करने में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक 56 है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत के महाराष्ट्र टॉप पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकम फर्स्ट इंडियन गर्ल टू विन जूनियर स्क्वैश ओपन इन यूएस। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में एक स्क्वैश ओपन, जूनियर स्क्वैश ओपन ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें भारत की जो एक लड़की है जिसका नाम है अनाहत सिंह, ये पहली इंडियन गर्ल बन गई जो कि स्क्वैश ओपन को जीत कर आई है, जूनियर स्क्वैश ओपन को जीत कर आई है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनाहत सिंह, ये आपको नाम याद रखना है, ये सिर्फ 13 ईयर की है और दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीता है और जो कि पहली बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज बीन इम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक बाय आरबीआई। एजेंसी बैंक कौन से बैंक होते हैं? मैं आपको बता दूं, आरबीआई जिनको ये बोलता है कि भाई आप लोग हमारे जगह पर आप जीएसटी और जो भी टैक्सेस वगैरह है आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई को बाद में आप हिसाब दे देना। तो उस तरीके के बैंकों को कहा जाता है एजेंसी बैंक, मतलब जिनको आरबीआई अपॉइंट करता है टैक्स कलेक्ट करने के रूप में, तो उन बैंकों को एजेंसी कहा जा रहा है। तो एजेंसी बैंक किसको अभी रिसेंटली आरबीआई ने चुना है? तो आपको बता दूं, सीएसबी बैंक, सीएसबी बैंक को रिसेंटली चुना है। खाली यही बैंक नहीं है जिसको चुन रखा है, और भी बहुत सारे आरबीआई के एजेंसी बैंक हैं जो कि अब इनके पास पावर आ चुकी है कि टैक्स कलेक्ट करेंगे, पेंशन पेमेंट करने का इनको अधिकार मिल चुका है, स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करने का इनको अधिकार आरबीआई ने दे दिया है। यहां पर बात की जाए और कौन कौन से बैंक है जिनको एजेंसी बैंक के रूप में आरबीआई ने चुन रखा है, तो आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसलैंड बैंक, बंधन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक और डीसीबी बैंक के साथ साथ सीएसबी बैंक को भी आरबीआई के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में चुन लिया गया है। सीएसबी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर केरला त्रिशूर में है और इसके सीईओ सीवीआर राजेंद्रन है और फाउंड किया गया था 1920 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इफ्को एंड टोक्यो जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स हुज एज एमडी एंड सीईओ। तो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इफ्को और टोक्यो, इन दोनों का मर्ज्ड है। कुछ कुछ परसेंटेज है, जैसे 51 और 49% आपस में इनके शेयर्स हैं। तो इन्होंने किसको एमडी और सीईओ के रूप में चुना है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा हो सुरी को। हो सुरी को इफ्को और टोक्यो के द्वारा एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो यहां पर ये वही, मतलब जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवलिंग में इंश्योरेंस हो गया, होम, पर्सनली सारे इंश्योरेंस करती है। इस कंपनी का नाम याद रखना है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, जो जिसके ओ सुरी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में चुने गए हैं। तो इस बात की जाए, इनसे पहले सीईओ कौन थे? तो अनामिका रॉय रस्तावर, ये पहले इनकी सीईओ थी और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और इसको फाउंड किया गया था 2000 सन में। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा हरजिंदर सिंह, जिनको इंडिया सेफ डे मिशन बीजिंग ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किया गया है। प्रदीप कुमार रावत को इंडिया का एनवॉय चुना गया है चाइना में। अतुल डिंकर राणे, जिनको ब्रह्मोस एरोस्पेस सीईओ और एमडी चुना गया है।
मोहित जैन को नया प्रेसिडेंट चुना गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। अंशु किम को एमडी चुना गया है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का। अरविंद कुमार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का डीजी चुना गया है। ब्रिटिश और इंडियन लीना नायर, इनको न्यू ग्लोबल सीईओ चुना गया है चैनल का, जो कि एक फैशन रिलेटेड कंपनी है। फिक्की ने राजीव मेहता को प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ इतिरा डेविस को चुना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विद यू अर्गो कैपिटल। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यू अर्गो कैपिटल के साथ यू ग्रो कैपिटल के साथ अपना एग्रीमेंट किया है, जो कि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यू ग्रो कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं, इसको फाउंड कब किया गया था, किसको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1911 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी और सीईओ मातम वेंकटा राव है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड द फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन विच स्टेट। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब में इसको डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पंजाब से रीच ज़्यादा बेहतर हो जाएगी चाइना और पाकिस्तान की। इसीलिए S-400 को भारत की जो एयरफोर्स है उसने सबसे पहले पंजाब में इसको डिप्लॉय करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, जो कि रशिया के द्वारा हमको मिला है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। S-400 जो कि रशिया ने अभी टेस्ट भी किया है S-500 का। 400 का मतलब यहां पर ये है, तो इसकी जो टोटल रेंज वो 400 है, इसलिए आपको यहां पर S-400 दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो विवेक राम चौधरी हैं, और जो कि 27वें नंबर के हैं। आपको इनका नंबर भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के क्विज की बात करें तो सैफ U19 वुमेन चैंपियनशिप विच टीम वॉन। तो आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।